बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी। अहम खबरों के साथ हाजिर। वेल, एक दिन से ज़्यादा की रेस्ट के बाद मैं हाजिर हूँ और इस 2 दिन में आज और कल में बड़ी अजीबो-गरीब हैपनिंग्स हुई हैं। दिमागी मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ है। कल खबरें आई कि जी 5 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन माफ़ी चाहता हूँ, कमिश्नर रावलपिंडी, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली छट्टा सामने आए और अपने बयान से ही मुकर गए। जो 5-6 दिन पहले उन्होंने अपना बयान दिया था धांधली का, उस बयान से मुकर गए और कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ के दबाव में आकर ये धांधली का बयान दिया और इलेक्शन कमिश्नर और से भी माफ़ी मांग ली एक तरीके से, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चीफ जस्टिस का नाम वैसे ही ले लिया था। साथ ही खैर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैर उसके दूसरे बयान की जो कल कमिश्नर ने दिया है, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने, इतनी अहमियत नहीं रही। एक तरह ये है कि लियाकत अली छट्टा का पहला बयान फॉर्म 45 है और दूसरा बयान फॉर्म 47 है, बस आप ये समझ लें। दूसरी बात, कल रात को, आधी रात को, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान को जी 5-6 डाले आए उनके घर और गिरफ्तार कर लिया या अगवा कर लिया, जो आप समझे। उनको गाड़ी में बिठाकर 15 मिनट उनके घर की तलाशी लेते रहे और आज उनको अदालत पेश किया गया। तो आज पता चला कि उनको जी एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है और किसी झील के ठेके का मामला है उनके ऊपर। तो खैर से वहाँ पर आधे घंटे तक इमरान रियाज साहब ने भी दलाइल दिए। उसके बाद मियाँ अज़हर भी आ गए, उनके वकील मियाँ अज़हर सिद्दीक, वो आ गए, उन्होंने दलाइल दिए। तो वहाँ पर जो जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था करप्शन का इमरान रियाज के ऊपर, वहाँ पर इमरान रियाज के वालिद भी मौजूद थे। तो इमरान रियाज ने कहा मेरे वालिद को यहाँ से निकाल दें, मैं इनको यहाँ देखकर यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके ऊपर जब कुछ भी केस में ना रहा तो जी जज साहब ने उनको जुडिशियल कर दिया। हत्ता कि एंटी करप्शन पंजाब 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांग रही थी। ये याद रखें, इससे पहले भी 140 से ज़ायद दिन तक इमरान रियाज को इन्होंने नामालूम मकाम पर कैद में रखा और ये 9 मई के फौरी बाद ही इनको अगवा किया गया था। और फिर अचानक ये ये जो सितंबर गुजरा है, इसमें फिर ये इतला मिली कि इमरान रियाज को घर छोड़ दिया गया। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह इमरान रियाज और उनके ख़ानदान की मुश्किलात आसान करे। खैर से गिरफ्तार होने के बावजूद इमरान रियाज ने वही नारा लगाया जो पिछले 2 साल से वो नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उन्होंने लगाया। और उन्होंने कहा कि जी आज रानी साहिबा की ताजपोशी है तो उनको ये हथकड़ियाँ तोहफ़ा दी गई हैं। और आज पंजाब असम्बली का इजलास भी था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मियाँ असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और खैर से चोरी शुदा मैंडेट का हल्फ इन्होंने कुरानी आयात के ज़रिए और कुरानी आयात के नीचे उठाया। तो खैर से पंजाब वालों को मुबारक हो, आपका नया वज़ीर आला आ रहा है। जिधर पंजाब असम्बली का इजलास जारी है, उधर सिंध असम्बली का भी इजलास बुला लिया गया है। केपी असम्बली का इजलास की कोई इतला नहीं है, हत्ता कि ये भी खबर आ रही है कि गवर्नर केपी गायब हो चुके हैं। अब पता नहीं किधर गायब हुए हैं, खुद गायब हुए हैं, करवाए गए हैं, लेकिन वो गायब हो चुके हैं। पंजाब असम्बली में अरकान ने हल्फ उठा लिया है और खैर से आज पंजाब असम्बली ऐसा समा पेश कर रही थी जैसे कोई जंग का मैदान। चारों तरफ से पंजाब पुलिस ने पंजाब असम्बली को घेरे में लिया हुआ था। ऐसा लग रहा था पूरे सूबे की नफरी एक पंजाब असम्बली के सामने खड़ी कर दी गई है। हर किसी को आते जाते हुए चेक किया जा रहा था और ऐसे रानी साहिबा को
पिछले दरवाजे से एंटर किया गया। जैसे हमदा शहबाज को होटल में वज़ीर आला बनना था, हो सकता है इनके लिए भी ये हो। इनको देखते साथ ही असेंबली में मैंडेट चोर के नारे लगे और खैर से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर 36 सीटों वाली वज़ीर आला बन रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बन रहा है। सबसे अहम बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखने का ऐलान किया। IMF को ख़त लिखने का ऐलान किया, उसमें इन्होंने कहा कि जी एकदम फिर शोर मचना शुरू हो गया जी, तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है, मुल्क गद्दार है, ये बागी हैं, इनको तो कुचल देना चाहिए, ये तो दहशतगर्द जमात है। यानी कि इतना शोर मचाया गया, जबकि अभी तक कोई मुआशी प्लान का ऐलान नहीं किया गया। हुकूमत का ऐलान कर दिया गया, लेकिन कोई भी मुआशी प्लान का ऐलान नहीं किया गया। तो खैर से जिस वक्त ये खबर आ गई जी, इमरान खान ने IMF को ख़त लिख दिया, तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर इसहाक डार मैदान में आए। इसहाक डार ने कहा कि जी इमरान खान के ख़त की कोई अहमियत नहीं है। तो अगर उसके खान साहब के ख़त की इतनी अहमियत ना होती तो आप लोग इतना शोर ना मचाते। ख़ास तौर पर नून लीग तो इतना शोर मचा रही है कि जावेद लतीफ़ ने भी मुसलसल पिछले कई दिनों से एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हमें हुकूमत जानबूझकर दी जा रही है, हमें यानी कि ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही है। तो कौन आपको ज़बरदस्ती हुकूमत दे रहा है? अगर आपसे ज़बरदस्ती की जा रही है तो आप अवाम का मैंडेट, फिर यही हो सकता है कि अवाम का मैंडेट वापस कर दें, लेकिन आप किधर वापस करेंगे? अगर आपने अवाम का मैंडेट वापस कर दिया तो आपके करप्शन केसेस खुल जाएंगे और फिर मियाँ साहब को फिर या तो लंदन भागेंगे या फिर अडियाला जेल की सैर करेंगे। खैर से अडियाला जेल तो मियाँ साहब अडियाला जेल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं और उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तो खैर से मियाँ जावेद लतीफ़ ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ जी दो नंबरी की है, उनको धोखा दिया गया है। तो भाई धोखा तो आपने अवाम को दिया है। भाई आपको 36 सीटें टोटल नहीं मिली और आप वजीर आजम बनवाने जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं अवाम ने नवाज शरीफ को धोखा दिया है। जिधर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, जुडिशल कर दिया गया और उनको नोटिस FIA का आया था, नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया था, लेकिन उठाकर एंटी करप्शन वाले ले गए। दूसरी तरफ आज FIA के दफ्तर में सहाफ़ी असद तूर जो हैं वो भी गए। उनकी भी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया गया। उनके भी वकीलों ने कहा कि हमें बाहर निकाल दिया गया है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन उन्हें 8 घंटे लगातार तफ्तीश की गई उनसे और फिर मेरे ख्याल से उनको अब छोड़ दिया गया। मखसूस नशिस्तों का मामला तमाम जमातों को, मुस्लिम लीग काफ को, IPP को, पीपल्स पार्टी को और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून, द मैंडेट थीव्स, उनको मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, हत्ता कि कल आखिरी दिन था, लेकिन अब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया गया। आज पंजाब असम्बली का सेशन था, तो आज करारदाद पेश की गई कि कल पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और डिप्टी स्पीकर का। तो उसके ऊपर पंजाब असम्बली के स्पीकर ने कहा कि मैं किस तरह कल इंतखाब का ऐलान कर दूं, जबकि अभी मखसूस नशिस्तों का मामला रहता है। आज खैर से पंजाब असम्बली जैसे हर बार पंजाब भी तमाम सूबाई असम्बलियाँ और बिलखसूस कौमी असम्बली का इजलास तो अभी नहीं बुलाया गया, पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया। तो मछली मंडी का समा पेश कर रही थी। मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर का नारा लग रहा था और खैर से पहले मंसूबे, अब खैर से इन्होंने ऐलान किया जी कि हम पंजाब में एयर एम्बुलेंस मुतारिफ करवाएंगे। खुदा के बंदो, पहले ये जो 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे है, इसके खाने का इंतज़ाम करो। एयर एम्बुलेंस का अचार डालना है क्या लोगों ने? और खैर से काजी साहब फैसलों पर फैसले लिए जा रहे हैं। अब काजी के नाम पर लोगों को उठाया जाएगा।
कि जी काजी के खिलाफ बात किस तरह की, काजी काजी के नाम पर लोगों को उठाया जाएगा, एफआईए के नोटिस दिए जा रहे हैं। और इमरान रियाज को भी इसी बात पर नोटिस जारी किया था कि उन्होंने काजी के हवाले से कुछ कहा था, लेकिन मैंने जब उनका वीलॉग देखा तो वो मैंडेट के हवाले से बात कर रहे थे। और हमारा जो खैर से पाकिस्तानी कौम का मैंडेट है, उसको तो खैर ये जूते की नोक पर रखते हैं। 17 सीटों वाला वजीर आज़म, 36 सीटों वाली वजीर आला, और लोटों की खैर से सिलसिला जारी है। और इमरान खान ने भी ऐलान, बल्कि इमरान पीटीआई ने अपने नए चेयरमैन का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर अली जफ़र नए चेयरमैन होंगे बैरिस्टर गौहर की जगह। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा, लेकिन बीच में फिर वही बाबा जी आ गए, अकबर एस बाबर, कि जी मैं इस इलेक्शन को चैलेंज करूंगा, ये होगा वो होगा। एक तो पता नहीं, जब भी ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला होता है तो ये बाबा जी को मैदान में कौन छोड़ देता है। खैर वापस आते हैं जी आईएमएफ वाले मामले की तरफ। तो इमरान खान ने आईएमएफ को ख़त लिख दिया है, उसके ऊपर ये शोर मचा रहे हैं। और खैर से गद्दारी, बगावत और दहशत गर्दी, ये तो पर्चे खैर से तहरीक इंसाफ वाले अब इसके आदी हो चुके होंगे। 22 महीनों से वो सह ही रहे हैं। तो अब इमरान खान के ख़त से ऐसा कुछ हो भी जाता है तो कुछ नहीं है। खैर इसके ऊपर इमरान खान ने भी ये जवाब दिया कि सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम कर्ज ले तो रहे हैं, लेकिन उतारेंगे किस तरह। बिल्कुल ठीक बात है कि कर्ज उतारेंगे किस तरह। इमरान खान ने इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, रातों रात इन्होंने पीटीआई की 180 सीटें कम कर कर इनको 90 तक पहुंचाया, और अभी भी ऊपर नीचे करने की चक्रों में है। तो इस बार इमरान खान ने ख़त में, जिधर तक मुझे पता है, ये लिखा है कि इस पर अगर ये आप इनको कर्जा देते भी हैं तो आपने इनका सख्त मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि खैर से ये कर्जा लेकर खा जाते हैं और देना आवाम को पड़ता है। और खैर से पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जो है वो मज़ीद वो इनको देना पड़ेगा। वो भी खैर से एक मामला उठ गया है। अब पता नहीं है जो केस है ये किस मामले पर उठा है, लेकिन 18 अरब डॉलर का जो पाकिस्तान को जुर्माना आयद कर दिया गया है। भाई 124 बिलियन डॉलर पहले देना है, 18 अरब डॉलर ये हो गया। अब पता नहीं क्या कर्जे रोल बैक होते हैं, क्या होता है, क्योंकि इस साल हमने 27 बिलियन डॉलर्स बैरूनी ममालिक को और बैरूनी इदारों को वापस देना है। और मैं क्या, सारे ये सोच रहे हैं कि मुल्क में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। ब्लूमबर्ग, फिच, लगातार, बल्कि तमाम, अब तो सारा तकरीबन तमाम आलमी इदारे कह रहे हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप 8 अरब डॉलर हैं आपके ज़ेर मुबादला के ज़खायर। ब्लूमबर्ग ने ये कह दिया कि ये जो ज़खायर हैं ये 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकते। तो 6 हफ्ते के बाद क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है। और इनका जो तरीका है वो एक ही है कि ये फिर बाहर से सामान लाना बंद कर दें और फिर वही जहाज़ों का ढेर लगाओ कराची पोर्ट के ऊपर। और लगातार डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। मैंने बार बार कहा है कि खुदा का वास्ता है कि इस रियासत को तजर्बागाह ना समझा जाए। ये रियासत है तो हम हैं, ये रियासत ना हुई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे, क्योंकि ये है तो हम हैं, ये ना, अल्लाह ना करे वैसे हो। खैर ये थी अब तक की सूरत हाल। कोशिश कर रहा हूँ कि वापस से टाइम में आने की कोशिश करें, वो कि दिन में भी वीडियो अपलोड की जाए। कल तो खैर कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, इस वजह से कल वीडियो अपलोड नहीं कर सका। खुदा के बंदो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ करो। मैं खाली बोल सकता हूँ आपको, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। खुदा के बंदो, सब्सक्राइब कर दो। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।